आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कंप्यूटर की वो दुनिया है जिसमें कंप्यूटर वो सब कुछ खुद करता और सीखता है जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। पिछले कई सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी जिंदगी भी बदलती गई। वो काम जो पहले इंसान बड़ी मुश्किल से किया करते थे आज एक मशीन आराम से कर लेती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसला करेगा कि इंसानों का फ्यूचर कैसा होने जा रहा है। अगले 50 या 100 सालों में एआई इतना ज्यादा ताकतवर होने जा रहा है कि ये हमारी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। लेकिन एआई को लेकर एक सबसे अहम सवाल ये है कि अगर हम फ्यूचर में ऐसे कंप्यूटर्स और मशीनें बनाते गए जो चीज़ों को खुद से सीखेंगे, यानी उनमें कोई खराबी आए तो वो खुद को खुद ही ठीक कर लेंगे, कोई नया काम करना हो तो वो फौरन उसे सीख कर खुद करने लग जाएंगे, यहाँ तक कि सही और गलत के फैसले भी खुद करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमारी जिंदगी कैसी होगी? पिछले 20 से 25 सालों में एआई में दुनिया का इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा होता गया। कंपनीज मजदूरों का बोझ उठाने की बजाय मशीनों से काम लेना चाहती हैं। यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट्स का इंटरेस्ट भी एआई में काफी बढ़ चुका है और वो इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही हैं ताकि इसमें रिसर्च ज्यादा से ज्यादा बढ़े और जितना जल्दी हो सके नई तरह की मशीनें इजाद कर ली जाएं। आज भी तकरीबन हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एआई का इस्तेमाल कर रही है, जिसे हम नैरो या वीक एआई कहते हैं। कारखानों में छोटी छोटी मशीनें जो नैरो एआई से चलती हैं वो पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। अस्पतालों में ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो आपके दिल की धड़कन से लेकर ब्लड सर्कुलेशन तक सब अपने आप से रिकॉर्ड करती हैं और इनके लिए अब किसी नर्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया ऐप्स जिस पर अभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं ये भी तो एआई से ही चल रही हैं। मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स ने पहले ही हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया है, लेकिन ये सब कुछ अभी नैरो एआई की शुरुआत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 20 सालों में नैरो एआई की मदद से हम मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटीज बनाने के काबिल होंगे। हमारे घर, गाड़ियां, एंटरटेनमेंट सब कुछ एडवांस हो जाएगा। लेकिन क्या मशीनों को इस हद तक अपना लेना हमारे लिए अच्छा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2040 तक 50% ऐसी जॉब्स जो कि अभी इंसान कर रहे हैं वो मशीनें और कंप्यूटर्स कर रहे होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये नंबर 90% तक भी बढ़ सकता है, यानी आज की दुनिया में ऐसी जॉब्स जो अभी इंसान कर रहे हैं 2040 में 90% वो जॉब्स मशीनें कर रही होंगी। बड़ी कंपनियों ने अभी से इंसानों की जगह रोबोट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2040 तक जब एआई कॉमन हो जाएगा, मशीनें और रोबोट्स सस्ते हो जाएंगे, तो ये कहना ठीक होगा कि आज जिस कंपनी में 100 लोग काम करते हैं 10 लोग वही काम मशीनों के साथ मिलकर कर रहे होंगे। लेकिन ये सब इतना भी बुरा नहीं। टेक्नोलॉजी हमेशा अपने साथ अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। ठीक है, बहुत सारे काम एआई कर रहा होगा, लेकिन इंसान भी उतना ही तेजी से दुनिया में नए काम कर रहा होगा। हर जगह जहां रोबोट्स, कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स होंगे वहां उन्हें कंट्रोल करने और बनाने के लिए भी तो हर जगह लोग चाहिए होंगे। इससे ज्यादा जॉब्स मिलेंगी, सैलरीज भी बढ़ जाएंगी, गुर्बत भी खत्म हो जाएगी और हाँ, सबसे अहम बात, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और स्किल एजुकेशन भी हर इंसान को हासिल करनी पड़ेगी और ये सब भी मुफ्त मिलेगा। जब नैरो एआई पीक पर होगा अब इंसानों की कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। हमारे बारे में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो अब हम छुपा सकें, सिवाय इसके कि हमारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। वरना हर जगह ड्रोन्स और कैमरे होंगे जो हर एक इंसान की छोटी छोटी हरकत को भी मॉनिटर कर रहे होंगे। सोशल मीडिया ऐप्स ने तो अभी से हमारे साथ ये सब करना शुरू कर दिया। अगर आप पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो यूट्यूब या फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब आपको आपकी मर्जी की चीजें दिखाते हैं, क्योंकि उनका एआई जानता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास आपका सारा डेटा मौजूद होता है। नैरो एआई हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ये उसके आगे कुछ भी नहीं जो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस हमारे साथ करेगा, जिसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई कहते हैं। जैसे नैरो एआई में कुछ खास कंप्यूटर्स और मशीनें सिर्फ वही काम कर रही होती हैं जो हम उन्हें कहने को करते हैं, लेकिन एजीआई में ऐसा कुछ नहीं होगा। एजीआई खुद पहले प्रॉब्लम्स ढूंढेगा और फिर उसका हल भी खुद ही निकालेगा। ये नए काम खुद से सीखेगा, कोई इन्हें सिखाने वाला नहीं होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2050 तक हम इंसान एजीआई की मदद से ऐसी मशीनें बना लेंगे जो हम इंसानों की तरह समझदार होंगी या शायद हमसे भी ज्यादा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ऐसी मशीनें बनाना हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक पल के लिए जरा सोचिए, हमने खुद ऐसी मशीनें अपने हाथों से तैयार कर ली हैं जो वो सब कुछ कर सकती हैं जो हम करते हैं और हमसे कहीं ज्यादा बेहतर कर रही हैं। हम अपनी ही दुनिया में अपनी ही बनाई मशीनों में एक बेकार सी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अब हमारे पास करने को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एजीआई को भी कंट्रोल कर लिया जाए
तो ये एक जबरदस्त सोसाइटी बनाकर हमें देगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आइजैक एसिमोव नामी एक साइंटिस्ट ने 1942 में द 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स दिए। इन 3 लॉज की मदद से हम एजीआई को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला ये कि रोबोट्स को ऐसे डिजाइन किया जाए कि ये कभी भी इंसानों को कोई नुकसान न पहुंचा सके और इंसान अगर चाहे तो रोबोट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा ये कि रोबोट्स इंसानों की बात को माने, लेकिन इस्लाम में भी जरूरी है कि पहले लॉ का ख्याल रखा जाए, यानी रोबोट्स ऐसा कोई ऑर्डर ना माने जिससे किसी दूसरे इंसान को नुकसान हो। तीसरा ये कि अगर किसी एक रोबोट को एक इंसान और दूसरे रोबोट के बीच में किसी को बचाना हो तो वो इंसान को बचाए, ना कि किसी रोबोट को। और इसमें भी जरूरी है कि पहले और दूसरे लॉ का ख्याल रखा जाए। लेकिन अगर हमने एजीआई को कंट्रोल भी कर लिया तो क्या एजीआई मशीनों से हमारा अच्छा ताल्लुक होगा? अगर आज नैरो एआई की दुनिया में आप इस सवाल का जवाब ढूंढें तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। हम मोबाइल फोन्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? ये हमें कोई फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी इन्हें अक्सर इस्तेमाल करने वाले लोग इनसे तंग हैं। हम पूरा दिन इनमें मसरूफ रहते हैं लेकिन इन्हें छोड़ नहीं पाते। अगर हम सब काम मशीनों पर ही छोड़ देंगे तो हमारी अपनी क्रिएटिविटी, काम करने की ख्वाहिश, हमारे मकसद सब के सब खोखले हो जाएंगे। जैसे ही नैरो एआई स्ट्रॉन्ग एआई यानी एजीआई में तब्दील होगा, हो सकता है कि ये इंसानों की आखिरी इजाद हो और इंसान अपने हाथों से ही अपनी दुनिया तबाह कर दें। या ये भी हो सकता है कि ये हमारे लिए एक खूबसूरत और खुशहाल ह्यूमन सोसाइटीज बनाने में हमारी मदद करे और हमारे जीवन को बेहतर से बेहतर कर दे। खैर जो भी हो, इंसान तेजी से एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? क्या हम इसे रोक सकेंगे या नहीं? इस सवाल का जवाब मैं आप पर ही छोड़ता हूँ।